स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अगर वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आशा करते हैं आप सभी कुशल होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने यह जाना था कि राक्षस और यक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई तथा लंका का निर्माण किस प्रकार हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री हरि के द्वारा राक्षसों का संहार कैसे शुरू हुआ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवता व ऋषिगणों में राक्षसों के अत्याचार से हाहाकार मच गया। जब स्थिति असहनीय हो गई तो वह सब आदि देव शंकर के चरणों में गए और करबद्ध होकर बोले, भगवान हमारी रक्षा करें। सुकेश पुत्र ब्रह्मा जी के वर से अहंकारी हो गए हैं। वे स्वयं तो आनंद विहार करते हैं किंतु दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। उन्होंने हमारे यज्ञों को ध्वंस किया, आश्रम उजाड़ दिए तथा देवताओं को प्रताड़ित किया। कहते हैं हम विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, चंद्रमा तथा सूर्य हैं। हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। प्रभु, तीनों राक्षसों व उनके राक्षस सैनिकों ने अपने उत्पातों से तीनों लोकों में आतंक फैला रखा है। अब तो आप ही उनका संहार कर सकते हैं। भगवान शंकर ने उनका अनुरोध सुना। वे धर्म संकट में पड़ गए क्योंकि सुकेश के प्रति उनके मन में कोमल भावनाएं थीं और तीनों भ्राता उन्हीं के पुत्र थे। उन्होंने कहा, देवताओं क्षमा करें, मैं उनका संहार नहीं कर सकता किंतु जो उनका संहार कर सकते हैं उनके पास आप लोगों को अवश्य भेज सकता हूँ। कृपा कर आप सब विष्णु के पास जाएं, वहीं उनका संहार कर सकते हैं। देवता व ऋषि भगवान शंकर के परामर्श से विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी करुण कथा सुनाई। देवता व ऋषि के सुकेश पुत्रों के क्रूरता का विवरण सुनकर विष्णु बहुत कुपित हुए। उन्होंने कहा, मैं शिव जी के वर से उपकृत सुकेश को भी जानता हूँ और उसके अहंकारी पुत्रों को भी। तीनों भाइयों में अग्रज माल्यवंत ने भाइयों के साथ मिलकर अधर्म का रास्ता अपनाया है। मैं उनके पापों से संतप्त हूँ। आप निर्भय हों, मेरे द्वारा उनका विनाश अवश्य भावी है। देव व ऋषि विष्णु के आश्वासन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार करते हुए चले। जब यह समाचार माल्यवंत के पास पहुंचा तो उसने अपने भाइयों से कहा, विष्णु ने हमारा संहार करने का संकल्प लिया है। अब हमें ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि विष्णु के प्रयास को किसी तरह कुटित किया जाए। विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। ध्येय लोकपाल, यमाल, अर्जुन, हार्दिक आदि अनेक महाबली असुर व दानव विष्णु के हाथों मारे गए। निसंदेह विष्णु अपराजय है। अब विष्णु ने हमारा वध करने की ठानी है, अतः हमें उससे बचने की उपाय सोचनी चाहिए। माली और सुमाली ने उत्तर में कहा, हमने अपने पराक्रम से समस्त मनोवांछित सुख अर्जित किए हैं, ऐश्वर्य का उपभोग किया है, निरोग जीवन जिया है। हमने सागर का अवगहन किया है, देवताओं और शूरवीरों के धराशायी किया है। हम युद्ध क्षेत्र में मृत्यु से नहीं डरते। रुद्र, इंद्र और यमराज हमारे सामने खड़े होने का साहस नहीं करते। हे ज्येष्ठ, विष्णु की हमसे कोई शत्रुता नहीं है। यह तो देवताओं ने उसके कान में भर दिए हैं, इसलिए हम से कुपित हुए हैं। वास्तविक दोषी ये देवता ही हैं, अतः हमें उनको कठोर दंड देना चाहिए। छोटे भाइयों की सलाह से माल्यवंत को उचित लगी। तत्काल राक्षस सेना को सज्जित होने की आज्ञा देते ही युद्ध की घोषणा कर दिया और पराक्रमी योद्धा रथ, हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, सर्प, मगर, कछुए आदि सबको सवार लेकर लंका के पीछे छूट हुई। राक्षस अपने बल के अहंकार से उन्मत्त हो रहे थे और अपने परम शत्रु देवलोक की ओर बढ़ रहे थे। लंका के अन्य निवासी इस विनाशकारी स्थिति को अपशकुन मान
किसी अनजानी विपत्ति से आशंकित होकर मन ही मन उद्विग्न हो रहे थे। राक्षस सेना ने जैसे ही देवलोक पर धावा बोला तो देवता भयभीत होकर देवलोक से प्रस्थान कर गए। पृथ्वी और आकाश में उथल पुथल मच गई। मेघों के अस्थि व रक्त का वर्षण होने लगा। सागर के पानी की उथल तरंगे तटों की सीमा लांघने लगी। पर्वतों का सर्वांग कांपने लगा। स्पष्ट था कि प्रकृति राक्षसों के विनाश की पूर्व सूचना दे रही थी। राक्षसों को पता नहीं था कि उनका अंत निकट है। वे अपने बल को मद में चूर होकर माल्यवंत माली सुमाली का शरीर धधकती आग की तरह तप रहा था। मेघों की तरह गरजती बरसती राक्षस सेना देवलोक के कोने कोने में छा गई। सेना का नेतृत्व माली कर रहा था। विष्णु को राक्षसों की इस कार्रवाई का पता चला तो उन्होंने विलंब करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अवेद्य कांतिवान कवच धारण किया और दिव्य अस्त्र लिए गरुड़ पर सवार होकर देवलोक को ओर प्रस्थान किए। उनके हाथ में शंख चक्र गदा धनुष था। जैसे ही विष्णु वाहन गरुड़ देवलोक में पहुंचा तो उनके पंखों से निकलते वायु के प्रचंड झोंकों से राक्षस सेना में हलचल मच गई। सैनिकों के रथ उलटने पलटने लगे। पंखों से निकलती वायु के प्रचंड झोंके से सेना में उथल पुथल मच गई और छिन्न भिन्न हो गई। उनके हाथों के अस्त्र शस्त्र धरा पर गिर पड़े। संपूर्ण राक्षस सेना पल भर में थरथर कांप उठी। राक्षसों ने विष्णु के चारों ओर से घेर लिया और उन पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। उनके अस्त्रों का भला विष्णु के ऊपर क्या ही प्रभाव पड़ता। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें पर्वत को मात्र आर्द्र की ही कर पाती है, वैसे ही राक्षसों के अस्त्र विष्णु को स्पर्श करते ही विलीन हो जाते थे। जब राक्षसों का उत्पात नहीं थमा तो विष्णु ने अपना सारंग नामक धनुष उठाया और दुर्धर्ष राक्षसों पर बाणों की अनवरत वर्षा छोड़ दी। प्रत्यंचा से छूटा प्रत्येक बाण वज्र के समान कठोर और मन की तरह तीव्रगामी था और अपने प्रहार से सैकड़ों राक्षसों को लहूलुहान कर भूमि पर सुला देता था। मेघों के दल को जिस तरह वायु के झोंके उड़ा देते हैं, विष्णु ने भी उसी प्रकार बाणों की वर्षा से राक्षसों को भागने पर विवश कर दिया। इसके बाद विष्णु ने महाशंख पांचजन्य का उद्घोष किया। विष्णु द्वारा प्राण शक्ति से किए गए शंखनाद को सुनकर तीनों लोकों में हलचल मच गई। सिंह की दहाड़ सुनकर जिस तरह वन में अन्य पशु डरकर भागते हैं, कुछ वैसे ही दशा राक्षसों की हुई। उनके घोड़े व शक्ति विलुप्त हो गई। हाथी मदहीन हो गए और रथों पर सवार सैनिक भूमि पर आ पड़े। इस वीडियो में इतना ही। आगे की कथा इसे वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।